हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। जेएससी मेंस के एडमिट कार्ड आगे हैं। 13 मार्च को एग्जाम होना है। जो आपका एग्जाम होगा बेटा, उसमें 2 पेपर है, तो 2 शिफ्ट में होगा। जो पहला पेपर है, आपको ये चीज पता है, पहला पेपर आपका होगा हिंदी का, जो 100 मार्क्स का होगा। और उसकी टाइमिंग क्या है? उसकी टाइमिंग है 9:30 से 11:30, 2 घंटे आपको मिलेंगे और मार्क्स जो है 100 है। उसमें 2 पार्ट होगा। एक आपका होगा जनरल हिंदी का, जो 50 मार्क्स का है, और एक ऐसे लिखना है। ऐसे आपको हिंदी में लिखना है, निबंध जो आपको हिंदी में लिखना है, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। और ऐसे जो लिखना है, उसमें टॉपिक्स आपको मिलेंगे 5 से 6 टॉपिक, या 7 भी मिल सकते हैं। उसमें किसी एक टॉपिक पे लिखना है। 1000 वर्ड की लिमिट है, तो आपको उसमें लिखना है ऐसे। 50 मार्क्स का ऐसे है और 50 मार्क्स का जनरल हिंदी है। दूसरा पेपर जो होगा, उसकी टाइमिंग है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 3 घंटे उसमें आपको मिलेंगे। और वह जो है पेपर, वो 300 मार्क्स का है। तो टोटल आपका जो जेएससी मेंस है, वो 400 मार्क्स का है, जिसमें जो आप मार्क्स पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। प्री के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग थे, तो मेंस के मार्क्स से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। बाकी बात करते हैं। दूसरा एक जो कंफ्यूजन है बच्चों को, वो क्लियर रखिए कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट में कि हिंदी में मिनिमम कट ऑफ की बात कहीं नहीं की गई। इसका मतलब हिंदी कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। लेकिन यह बात कंफर्म है कि पहला पेपर यदि आप नहीं देते हैं और सेकंड पेपर देते हैं, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो पहला पेपर आपको देना है, उसके मार्क्स आपके फाइनल सेक्शन में ऐड होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मिनिमम कितना लाना है, या 40%, 60%, इस तरह की कोई बात उसमें नहीं कही है। इसको लेके बहुत टेंशन मत लीजिए कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मैं मिनिमम क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कोई बात कहीं लिखे नहीं है। तो आपको उसको लेकर टेंशन लेना है। बस आप जितना आप कर सकते हैं परफॉर्म 100% करिए अपना। पेपर जो आपका सेकंड होगा, वो 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का है। उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो आपका 125 मार्क्स का है। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो आपका है वो 25 मार्क्स का है। तो इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जो 25 नंबर क्वेश्चन होगा, पूरा एक क्वेश्चन होने की उम्मीद नहीं है। उसमें 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकता है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लिखा रहेगा कि वो 3 पार्ट में कौन सा ए बी सी मान लो होगा, तो कौन सा पार्ट 10 का है, कौन सा 15 का है, इस टाइप का आपका लिखा होगा। जो बी सेक्शन है, वो आपका उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है, और यानी टोटल 75 मार्क्स हो गए। और सी सेक्शन है, वो आपका उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और उसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो यदि बात करें तो टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलने हैं। अभी तक जो लिखा हुआ है वो है कंपलसरी, क्योंकि पहली बार हो रहा है, किसी को बहुत आइडिया नहीं है कि उसमें ऑप्शनल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम कंपलसरी मान कर चलते हैं कि 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 हमें करने हैं। वर्ड लिमिट बता रखा है बेटा, 250 वर्ड, 150 वर्ड और 50 वर्ड बता रखा है। तो वर्ड लिमिट का सिस्टम क्या होता है, ताकि आप ऐसा ना हो कि लिखते जाए, क्योंकि आपको यदि पता है तो लिखने को याद नहीं है। यदि वर्ड लिमिट है, इसका मतलब उसके अंदर लिखना है। कंटेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको फालतू चीजें लिखनी है, जो चीजें सही हैं, जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, पॉइंट वाइज लिखिए। और सबसे बड़ा जो इस एग्जाम का मेन जो मूल मंत्र है, वह है कि पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस एग्जाम का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि यदि आप जो है एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखेंगे, बेटा मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आपने बहुत उसमें लिख दिया, 2 पेज भर दिया, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम आपको जो देगा वो 7 to 8 मार्क्स देगा, या 9 देगा मैक्सिमम। यदि भाई आपका फिजिकल का हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, तो मान लीजिए 100% होने की संभावना है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन में तो संभावना है। अदरवाइज मैक्सिमम जो नंबर मिलेगा वो 70-80% करीब मिलेगा। तो आपका बहुत ज्यादा फालतू चीज लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें। जो की पॉइंट एक वर्ड होता है कि उसमें की पॉइंट होना चाहिए आंसर में, क्या क्या चीज मस्ट है वो आपके होने चाहिए, उतना उसमें मेंशन करते हैं आप। तो टीचर कोई कॉपी चेक करता है तो पहले की पॉइंट ढूंढता है। यदि की पॉइंट लिखा है तो मार्किंग अच्छी होती है, यदि की पॉइंट नहीं लिखा, आपने आलतू फालतू बातें लिखी हैं, तो कोई फायदा नहीं है, मार्किंग आपको अच्छी नहीं होगी। ये ध्यान रखना है लिखते समय। तो दूसरा मैंने आपसे कहा कि सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो यह है कि पेपर हमें पूरा करना है। यानी ये पूरा का पूरा पेपर नॉलेज का भी है और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट का भी है। मतलब नॉलेज का भी है और टाइम मैनेजमेंट का भी है। तो अब हमारे पास जो टाइम बचा है वो टोटल 10 दिन बचा है। तो हम इसमें तैयारी कैसे करें, हम अपनी तरफ से आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो उसको यदि देखिए 10 दिन बचा है, तो करना क्या बेटा, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। लेकिन इसमें इस तरह करिए कि आप अपना आज आपकी 2 तारीख हो गई, अब आपके पास टोटल 10 दिन बचे हैं, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और अपना एक पेपर पर अच्छे से लिखिए कि मुझे 3 तारीख को क्या क्या पढ़ना है, 4 को, 5 को, 6 को। इस तरह आप 5 दिन में डिवाइड कर लिए पूरे सिलेबस को। हिंदी और सब्जेक्ट आपका जो है केमिस्ट्री या जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें डिवाइड कर लीजिए और उतने दिन में उसे खत्म करिए। जब आप प्रयास करेंगे तो अपने आप 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी कोशिश करता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। यदि 6 दिन में भी आप कवर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बचे हुए 4 दिन में आपका दोबारा रिविजन हो जाएगा। तो रिविजन फटाफट करिए, आपका जितना मैक्सिमम एफिशिएंसी है उतना दीजिए। टाइम वेस्ट जो आपको कहीं हो रहा है जाने आने से, उससे थोड़ा बचिए, क्योंकि देखिए बाकी बहुत इमरजेंसी तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा कोशिश करिए कि बाहर निकलना कम से कम हो। जो आपके दैनिक दिनचर्या है उसे करिए, पढ़िए, खाइए, सोइए, बाकी चीजें, लेकिन बाकी फालतू टाइम वेस्टेज से बचिए। अब मुद्दा है सर मैंने तैयारी कर ली, एग्जाम में हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है उस पर हम बात करते हैं। तैयारी तो आपकी हो जाएगी, अपने पढ़ रखा है, बस आपको सबसे मेन काम जो है वह अपने मन पर और अपने मस्तिष्क पर काबू रखना।
आप ये कभी भी मन में नहीं कि टाइम मेरे पास कम है, रिवीजन नहीं हो रहा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और पढ़ाई आज से और अभी से चालू कर दीजिए। रिवीजन मतलब अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मत सोचिए पूरा नहीं होगा, यदि आप अपना रिवीजन अच्छे से करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन से में आपका रिवीजन पूरा का पूरा हो जाएगा अच्छे से। नया कुछ पढ़ने का प्रयास मैं कहूँगा कि मत करिएगा। यदि छोटा मोटा कोई टॉपिक छूटा हो, आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना आप सोचिए कोई नया टॉपिक हम उसमें इंक्लूड करें तो वो फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में जो पढ़ाता है वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है एग्जाम्स में और टाइम भी किल करता है। दूसरा जो चीज़ है ये है कि पढ़ते आप चलिए अच्छे से, और उसके बाद जो है रिवीजन करते समय आपको लिखने वाली इसी चीज, हम केमिस्ट्री की बात करें सब्जेक्ट की, तो फिजिकल के डेरिवेशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका लिखकर प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको कहीं लगता है तो जो आपको अच्छे से यार उसको अपना मतलब ब्रेन में आपको घूमनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपके दिमाग में आपको करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, रिलेट करके अपना करते रहिए, फटाफट रिवीजन करिए। दूसरी चीज एग्जाम के समय आपको क्या ध्यान रखना, सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि हमें तैयारी सब कुछ हो गई, सर हम एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाए। जो मेन इशू बहुत बच्चों का आता है कि एग्जाम में थोड़ा टेंशन हो जाती है और जो है क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन छूट जाता है, तो इस पर आपको काबू कैसे करना है उसका देखिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप पहले अपने मन को समझाइए कि देखिए जब आप एग्जाम देने गए, हिंदी के पेपर आपने दे दिया, जितनी अपनी तैयारी है उस पर विश्वास रखिए, अपना जो आपको आता है 100% दीजिए, पेपर पूरा करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर पूरे करने पर भी फोकस रखिए, क्वालिटी कंटेंट लिखिए, पेपर पूरे करने फोकस रखिए। टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है ये एग्जाम तैयारी का भी है, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज का भी, और आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं इसका भी है। यदि हम बात करें यदि सब्जेक्ट की, तो उसमें देखिए आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको टाइम मैनेज करना है। यदि आपका जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम 6 मिनट देना है। यदि उसमें 2 पार्ट भी होता है तो कोशिश है कि 3 मिनट में एक पार्ट हो जाए। पॉइंट वाइज लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो लिख सकता है, कोशिश करिए। क्योंकि यदि केमिस्ट्री की बात करें तो भाई कोई क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम आपका बचेगा, फिजिकल में टाइम खर्च होगा, इनऑर्गेनिक टाइम खर्च होगा, तो ऑर्गेनिक में जो आपका टाइम बचेगा वो बाकी जगह यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन आपकी ये टेंडेंसी हो कि 10 नंबर क्वेश्चन को हमें 6 मिनट मैक्सिमम देना है, 15 वाले नंबर वाले क्वेश्चन को जो है 9 मिनट देना है, और 25 वाले को हमें मैक्सिमम 15 मिनट देना है, यह ध्यान रखना है। और टाइम का बहुत पैकिंग क्लोज रखिए, क्योंकि होता क्या है कि आप शुरू में लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपने 1 घंटा 1.5 घंटा लिख लिया, आपके 5 क्वेश्चन हो पाए, तो फिर आप टेंशन में तुरंत आ जाएंगे। तो यदि आप पहले से प्लानिंग बना के, स्ट्रेटजी बना के एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और उसी स्ट्रेटजी के तहत आंसर लिखते हैं, तो आपको ऊपर टेंशन भी नहीं आएगा और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, बहुत स्मूथली। मन पर काबू रखिए, अपना पानी लेकर जाइए, आधा लीटर का बोतल जो भी आप ले आते हैं, क्योंकि पानी वानी मांगने में टाइम वेस्ट मत करिए। पेन का भी करना है कि आप जो है पेन से लिख रहे हैं अभी, तो लास्ट टाइम में 3 4 5 पेन खरीद लीजिएगा जो जिसमें आपका हाथ सेट हो, और हर पेन की जो है एग्जाम से पहले 1 दिन पूरा लिखिए, उसके बाद उसको रख लीजिए, एग्जामिनेशन के लिए अलग से निकाल के 4 5 पेन रख लीजिएगा, ब्लैक ब्लू आपके पास 4 5 पेन होने चाहिए जो मतलब फ्लो में हो, ताकि वहां नया पेन यूज मत करिए, क्योंकि नया पेन थोड़ा स्पीड पकड़ने में समय लेता है। तो पहले से आप उसको थोड़ा चला के मतलब कायद फर्राटा बना के रखिए, उन पेन को अपना रख लीजिए, उसे एग्जामिनेशन हॉल में ले जाइए। दूसरा मुद्दा यह है सर हमें वहां क्या क्या ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है, जैसे हो सकता है आपने सेक्शन ABC में कौन सा ऑप्ट करें, तो जो मेरा अपना सेशन रहता है, जो मैंने इतने दिन से जो मॉक टेस्ट कराए थे बच्चों को, और हमने ऑब्जर्व किया है कि यदि आप सेक्शन ABC में तीनों में जो चीज ध्यान रखनी है कि शुरू आप कहीं से करें। पहले आप देखें पेपर को, थॉरली देख लिया आपने, मुश्किल में पूरा पेपर देखना आपको 2-2.5 मिनट लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है। तो फिर आप देखिए तीनों में से कौन सा सेक्शन आपको आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, आएगा तो पूरा ही तैयारी कर रखिए, किसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। दीदी आप B और C, जो मतलब मेरा है कि B और C से स्टार्ट करें। उसका रीजन क्या है, इस सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन होगा और शुरुआत में स्पीड थोड़ा होती है स्लो। तो यदि आपने मान लिया एक सेशन करना स्टार्ट किया और जो हमने टाइम की बात की, तो वो लगभग आपका 1 घंटे 15 मिनट में, 1.5 घंटे में यदि आप ये सेशन कर पाते हैं, तो टेंशन ये आप होगी कि 1.5 घंटे में सिर्फ आप 5 क्वेश्चन कर पाए, अभी आपको 15 क्वेश्चन करना है, तो ये एक टेंशन वाली बात हो जाती है। लगता है भाई तो 1.5 घंटे निकल गए, मेरे पास अभी 15 क्वेश्चन करना है, तो फिर टेंशन होती है। यदि आप B और C स्टार्ट करते हैं तो उसको अपना टाइम कम दे रखा है, B सेक्शन करते हैं तो आपने 45 मिनट दे रखा है, तो 45 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे। C से स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन मतलब आपको ये लगे कि मैंने 10 कर लिया, अभी मुझे सिर्फ 10 करना है, और 1 घंटे के बाद आपका हाथ बहुत स्पीड में आ चुका होगा, दिमाग भी एकदम शार्प हो चुका होगा, अच्छे से आप लिख रहे हैं। तो सेक्शन B या C से स्टार्ट करिए और उसके बाद लिखते जाइए। और जो सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, जो बच्चे करते हैं कॉपियों में, जैसे बोर्ड की कॉपी में करते हैं, उसमें ध्यान रखिए सेक्शन वाइज करना होता है एग्जाम। यदि आपने B स्टार्ट किया तो B के पूरे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। एक सेक्शन खत्म होगा तभी दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर जो UPSC में मतलब UPSC मेंस का सिस्टम है वो है ब्लैंक कॉपी मिलती है और पेपर मिलता है। तो लिखने का आपको है, एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। क्वेश्चन मान लीजिए आपने 5 स्टार्ट किया, 5 में 3 सेक्शन है, 5 का A आपने पूरा किया तो B नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, ये ध्यान रखें।
यदि मान लीजिए स्पेस वाला क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन लिखा है स्पेस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपको पेपर मिलता है और आपको लिखना है तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से करना है और सेक्शन वाइज करना है। सेक्शन आपने जो भी ऑप्ट किया, सी ऑप्ट किया, तो सी के पूरे क्वेश्चन एक साथ लिखें, फिर उसके बाद आपको बी या ए जो ऑप्ट करना है वो करें। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि ये आप सोचे कि मैं ए का क्वेश्चन यहाँ कर लूँ, फिर ए का दूसरा क्वेश्चन पीछे कर लूँ, तो वो कॉपी चेक नहीं होती, एग्जामिनर इरिटेट भी होता है, आपके मार्क्स पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखें, बहुत मन स्थिर करें, क्योंकि 10 दिन आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जितना आपका स्टैमिना है पूरा तैयारी करें और सबसे बड़ा अपने ऊपर विश्वास रखें। तैयारी कर जो भी आपका 10 दिन उसमें भी रखें और एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरा कूल होकर एग्जाम दें। आपने तैयारी की है तो मैं आपको बता दूं, हमेशा सबका अपने पर भरोसा रखा है तो दिमाग आपका कभी भी जो ब्रेन है जो आपने तैयारी की कभी साथ नहीं छोड़ता है। बस आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर देखा, मोटा मोटा समझिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस समय, तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैं जो ज़्यादातर बच्चों की बात करूं, जो बच्चा अभी 20 क्वेश्चन में यदि 15-17 क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड लिखता है और बाकी 2-3 क्वेश्चन एवरेज लिखता है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिखने कुछ ही बच्चे लिख पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने की बात भी है और क्वेश्चन आएंगे भी, पहली बार एग्जामर बहुत आइडिया भी नहीं है कि कितने सेक्शन किसमें होंगे, तो आपको अपने पे काबू रखना है। और अपना एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइए बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अब तो हम आगे हैं, जितना हमने तैयार किया है अपना मैं पूरा परफॉर्मेंस देकर जाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है, पेपर पूरे करने पर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए पेपर पूरा करना है, क्योंकि यदि पेपर पूरा नहीं होगा, भाई देखिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन में बहुत अच्छा लिख दिया, मान लिया मैक्सिमम उसमें 10 मिल गए, मैक्सिमम 10 ही तो मिलेगा, लेकिन यदि उस चक्कर में आपके 3 क्वेश्चन छूट गए, हो सकता है यदि आपको एवरेज 6 नंबर में मिलते तो 24 नंबर मिलते, यहाँ तो आप 10 ही पे है। तो इसका ध्यान रखिए कि पॉइंट वाइज लिखना है, पेपर पूरा करना है और अपने पे काबू करना है, सिलेक्शन जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।